ना हो ना, तो आप सोच ही सकते हैं कि कभी सीआई में ग्रेड आ सकता है। मेरा वेट नहीं करें, नवंबर 18, मैंने ऊपर बोर्ड पे भी लिख दिया, नवंबर 1852। वालेकुम अस्सलाम। मैं बता दूंगा ना मैं इसको कैसे करवाऊंगा, और मैं एक्सचेंज कर लूंगा ना। उससे ये होगा कि मेरा आज का लॉस कंपनसेट हो जाएगा, फिर मैं जाके एडमिन में कोई बम बम लगाने का सोच रहा हूँ। हाँ, यहाँ तो फुल टाइम सीन चल रहा है। अभी तुम ये ख्याल रखो, क्लास जो है ना वो उस पे है। चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द रेट एट विच वाटर इवापोरेट्स वेरीज विद टेम्परेचर। रेट का मतलब क्या, एक तरह से टाइम फैक्टर होता है, कितनी तेजी से वाटर इवापोरेट करेगा टेम्परेचर के साथ। ओ लेवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। नॉलेज के लिए बताओ कि क्या इवापोरेशन टेम्परेचर से बदलती है? जब धूप निकलती है तो बारिश का सारा पानी इवापोरेट कर जाता है। It is suggested that the relation between the volume of water evaporated per unit time y and the Celsius temperature theta of the water is given by this equation. Y is equal to k theta. अब ये y क्या चीज है? व्हाट इज y? y असल में अगर समझा जाए तो क्या है? रेट है। और थीटा क्या है? इन सेल्सियस। थीटा पावर एस। एस क्या है? उसने बोला के कांस्टेंट है। और सवाल दूसरी मरतबा पढ़ लो, सवाल पढ़ने में तो खैर सिंपल सा लग रहा है, बट 2 मरतबा पढ़ लो। A student is investigating how the rate at which water evaporates varies with temperature. It is suggested that the relation between the volume of water evaporated per unit time, उसी लफ्ज रेट को उसने खोल के बयान किया, यानी वो आपको ये समझाना चाहता है कि रेट असल में क्या होता है किसी लिक्विड का वॉल्यूम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो उसने आपको गाइड कर दिया। फिर वो जाहिर एग्जामिनर का अपना स्टाइल है, वो कहता है जो बात मेरे दिल में है वो भी समझो। और वो तुम नजर आ रहे हैं कि जो इक्वेशन बनी हुई है उसमें एक कांस्टेंट पावर में बैठा हुआ है। तो वो ये नहीं कह रहा कि कांस्टेंट फाइंड आउट करो, लेकिन कांस्टेंट इन्वॉल्व तो होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन y and theta. Explain how your results could be used to determine values of। इसका मतलब हमें k निकालना है एक तरह से, और हमें एग्जामिनर को बताना है कि ये दोनों रिलेशन बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चूंकि ये इंटरैक्शन पेपर है तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ताकि आप मेरे साथ साथ इसको अपने जहन में बिठाते जाएं। अच्छा, अब ये बताओ कि अच्छा पेपर में अगर तुम अंडरलाइन करते हो तो ये बड़ा इंप्रेसिव होता है, इससे ये इंप्रेशन जाता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, भले तुम ना हो। लेकिन ये जो अंडरलाइनिंग है ये ए स्टार लोगों का स्टाइल है। ए स्टार बच्चे जो होते हैं वो इस तरह अंडरलाइन करते हैं, और उससे क्या होता है कि एग्जामिनर कहता है कि नहीं यार बच्चा सॉलिड लग रहा है बिल्कुल। हाँ, सर्कल वर्कल नहीं कर देना जैसे मैं करता हूँ। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और। कैसे पता किसको मैं बदलूंगा और कौन किससे बदलेगा? क्या इसको बदलना, टेम्परेचर को बदलना आसान है? वेरिएबल्स अगर गलत ले लिए तो ये लीथल मिस्टेक होती है, क्योंकि फिर सवाल पूरा डैमेज हो जाता है। वेरिएबल्स डिफाइन करने के, चलो साइड हेडिंग दे दो वेरिएबल्स, साइड हेडिंग दे दो वेरिएबल्स, और उसमें लिखो टेम्परेचर ऑफ द वाटर थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, कीप टेम्परेचर ऑफ रूम। कैसे? इवापोरेशन के एक्सपेरिमेंट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ऑफ द रूम कैसे बदल सकते हैं? हमारे मुल्क में तो आप एसी वगैरह चला लें, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। या तो आप कोई कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ आपने, और या फिर आपने कोई हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है।
इसको क्या कहते हैं, बेसिकली हम कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। जैसे दुनिया भर में आजकल दोनों होते हैं, हमारे मुल्क में भी जो एसी आते हैं वो दोनों होते हैं, इन्वर्टर जो होते हैं उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, हीट भी होता है कूल भी होता है। तो अगर आप उसको टेम्परेचर लगा के दे दें 25, तो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अब लैब में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लैब में एक तो क्या करें कि लैब में आप बोर्ड पे देखो मैं लिख रहा हूँ ना साथ साथ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग जहन में बैठाओ, विंडोज खुली छोड़ दें। विंडोज खोल देंगे तो जो टेम्परेचर बाहर का है वही अंदर का हो जाएगा। जो बाहर का टेम्परेचर है, एक दिन में जो टेम्परेचर होता है वो आमतौर पे 1 घंटे तक कांस्टेंट रह सकता है। आमतौर पे सुबह का टेम्परेचर, फिर सेकेंड हाफ, फिर दोपहर, फिर शाम, टेम्परेचर एकदम नहीं बदलता। जो इंप्रेसिव आंसर होगा वो ये होगा। हाई टेक आंसर याद रखिएगा, वर्कशॉप में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को मना करें कि डू नॉट गो फॉर एनी हाई टेक पे, बिल्कुल ना जाए। हम तो वैसे, हमें तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं आपके यहाँ तो लैब में वर्नियर कैलिपर ढूंढना पड़ता है, वो नहीं मिलता, स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता, वक्त आने पर ग्लव्स नहीं मिलते। वो कहते हैं मैं शुक्र है आपकी लैब में दरवाजे खिड़कियां होते, वरना लोग शायद छत तोड़ के निकल रहे हो। तो ये असल में बहुत खतरनाक होता है। बाज बच्चे हाईटेक डिवाइसेस लिखते हैं। तो एक बच्चा लिख कर आया था बुलेट कैमरा। अब वो बुलेट कैमरा लेकर बैठ गया, उसने इतनी बेइज्जतियां की कि भाई बुलेट कैमरा कहां से आया, आपके यहाँ तो नॉर्मल कैमरा है। मतलब हमें वो बहुत समझते हैं। एक से जब आप हाईटेक लिखते हैं तो वो बाउंस करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा, तो हाईटेक नहीं लिखेंगे। चलो प्रोसीजर पे आ जाओ। प्रोसीजर के कितने मार्क्स हैं? और प्रोसीजर के 4 मार्क्स इसलिए होते हैं कि प्रोसीजर में और क्या बनानी होती है, डायग्राम। प्रोसीजर होता क्या है? चलो साइड हेडिंग दो, प्रोसीजर अपनी बुक में लिखना, उसी पे सारा काम एक ही बुक में करना। चलो अब देखो मैं तुम्हें चीजें दिखाता जाता हूं। मेथड टू डिटरमाइन चेंज इन टेम्परेचर, कौन सा अपरेटस चेंज इन टेम्परेचर बता सकता है? मेजरिंग सिलेंडर। एक और तरीका, हाँ चेंज इन वॉल्यूम, मैंने गलत बोला, लिखा बस सही है बट आई स्पेल्ड इट रॉन्ग। तो अब ये क्या है, इंस्टेड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मास कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। क्यों? क्या लिक्विड्स जो होते हैं जब इवापोरेट करते हैं तो जब उनका वॉल्यूम बदलता है तो उसी रेशो में मास बदलता है। ये लॉजिक आई कहां से? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर वन टेम्परेचर, सो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑपरेटर्स देखो, ये क्यों लगाया? वॉल्यूम चेक करने के लिए। ये क्यों लगाया? टाइम, टाइम निकालने के लिए। वाई रियोस्टेट? रियोस्टेट इसलिए लगा हुआ है ताकि वो चेंज इन टेम्परेचर, ओ सॉरी चेंज इन करंट को कंट्रोल कर सके। याद रखो ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ा था ना कि आपने पास्ट पेपर्स का वो बोला था ना, पास्ट पेपर्स होंगे पेपर 5। हाँ जी, और तो अपने का तो वो पास पेपर में तो क्लास में जरूरत हाँ बिल्कुल। तो सर वो सर, हम वो- घर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे नोट लिखवाते नहीं मैं नोट नहीं लिखूंगा, मैंने मैंने ये थोड़ी बोला कि बाहर जो अच्छा साइन कर देना। कैंपस पे रहो, नहीं कैंपस
नहीं नहीं कुछ नहीं, उनको ख्याली अंदाजा नहीं, ये बेसिकली इधर यू गेट एन ए और हेल्प अदर्स टू गेट इट। वरना अगर ऐसा हो तो बुक खरीद लेते हैं ना, इनको ये थोड़ी दुनिया जान के उल्टी सीधी चीजें खरीदने के लिए टाइम है, बुक नहीं खरीद सकते। आप ऐसे बच्चों की बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो अब बोर्ड पे देखो कि रियोस्टेट हम क्यों, बैग लेके जा सकते हो वॉशरूम जाना चाहो। अच्छा अब बताओ कि रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, ताकि करंट को कंट्रोल कर सकें। और हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइस है, उसके साथ एक स्विच लगा हुआ है। यहां पर हमने क्या किया है, ये क्या लगाया, हॉट प्लेट लगा दी है। इस हॉट प्लेट को हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। उसके साथ हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर गर्म करेंगे, गर्म करने से पहले वाटर का वॉल्यूम इससे निकाल के डालेंगे और फिर 10 मिनट गर्म कर लेंगे। तुम लोगों ने घर में जो थोड़ी बहुत कुकिंग अगर की हो या अंडा ही बॉईल किया हो तो पानी उड़ जाता है। तो पानी उड़ने के बाद दोबारा उस पानी को किस में लाएंगे, इस तरह कितने वॉल्यूम आ जाएंगे और उनको माइनस करके क्या निकल आएगा, और चेंज इन वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या निकल आएगा, रेट निकल आएगा। गुड, समझ में आ गया। थर्मोमीटर क्यों लगा हुआ है, ताकि उससे आप क्या निकालोगे, थीटा निकालोगे। परफेक्ट हो गया। अब आपने डायग्राम कॉपी कर ली, शाबाश, शुरू करें। बैठना चाहो बैठो, जब दिल करे जा सकते हो, अटेंडेंस लग गई है।
सॉरी नहीं, वेटिंग में क्यों चेक करूं, मैंने क्लास ऑनलाइन की नहीं। ये तो भी मासिक सिस्टम है। बन गया। आप ये लेवल में किसी को कभी चेज नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता। आप शुरू में एक दो महीने कोशिश करते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ नहीं देते। सिस्टम यही है ना। दैट्स व्हाई दे से कि भाई ईदर यू गेट इन और हेल्प अदर्स टू गेट। ओहो ये देखिए 20 मिनट लेट, अटेंडेंस भी गई, सवाल भी गया, लेकिन लाइफ इज तो अक्लमंद आदमी कैसे लगेगा बताओ। सामान इतना तेज लगा, आपको ये भी नहीं पता आप आए हुए कहाँ हो। चलो यार, जहां रहो खुश रहो। बन गया। शुरू करो। सबसे पहले हमारा वो फेवरेट सेंटेंस, उसका मजा भी लीजिएगा लिखते वक्त। हाँ लिखो, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। So this is very bad. Instead of copying, you are making a snap. यहाँ इंस्टाग्राम पे लगाएंगे ना कि I'm studying. चले, टिकटॉकर को पता नहीं वो बात क्या कर रहा है, बैठा हुआ कहाँ है, उसके दिमाग के आगे ना वो सारा अंधेरा आया हुआ है। लिखो, चलो अटेंशन दो, आंसर स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। थैंक यू बेटा। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। शुक्रिया बेटा। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन और आगे लिखो कि यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। चुप करके बैठो, टिकटॉकर बना, फौरन क्लास से निकल जाओ। इसको फर्क थोड़ी पड़ेगा, बेइज्जती फील थोड़ी होती है। बेइज्जती प्रूफ पर्सन ना। अगर आप इसको निकालेंगे ना, ये वहां गेट तक डांस करता हुआ जाएगा, 2-3 ऐसे खतरनाक किस्म के पोज देगा ना कि हमें भी क्लास खत्म करनी पड़ेगी। लिखो, बस अपना काम पे फोकस रखें। जो जो साथ चल रहा है वो चले, जो नहीं चलता है उसको आप छोड़ते जाएंगे। नवंबर के आखिर में वैसे भी कुछ करने को नहीं बचता। यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, मैंने तुम्हें पूरा प्रोसीजर समझा दिया था। यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, ट्रांसफर अ नोन वॉल्यूम टू द बीकर। I'm sorry, using measuring cylinder, transfer a known volume of distilled water to the beaker. प्योर वाटर लैब में नहीं होता असल में ना, ये तो लफ्ज इस्तेमाल फिजिक्स में होता है। क्या लैब में जो है ना वो डिस्टिल वाटर होता है। हाँ, तुम इसकी अगर सीरियस काम करना चाह रहे हो उसकी पिक्चर ले लो और बाकी लिखना शुरू कर दो। तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, तुमने भूसा भरा है उसमें डब्बे में। अक्लमंद आदमी, हाँ उसमें खाली तुमने रायता भरा हुआ है, तुम उसकी पिक्चर लो, लिखना शुरू कर दो। लिखो कि यूजिंग अ मेजरिंग, या लिखते रहो बेटा, रुक जाओ, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो ना। हमें पता है एक सवाल कंप्लीट, अब हमें सवाल को श्रिंक करना है टाइम में। यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, ट्रांसफर अ नोन वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द बीकर। नोट द इनिशियल टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। स्माइल भी बोल दो तुम इसे बेहतर। क्या लिखा हमने? note the temperature, note the initial temperature by using liquid in glass thermometer। जो ओ लेवल में सीखे थे, अगर सीखे थे पैरेलक्स एरर, जीरो एरर, ये कभी मत लिखिएगा। ये पेपर 5 में बहुत बुरा इफेक्ट जनरेट करते हैं। अनटिल के जीरो एरर वो इन्वॉल्व करे, वो तमाम प्रिकॉशंस जो मेमोरी बेस होती हैं, याद रखना, वो प्रिकॉशंस जो मेमोरी बेस होती हैं उनका क्रेडिट नहीं मिलता।
जो प्रिकॉशन सवाल से रिलेटेड होती हैं उनका क्रेडिट मिलता है, ये असूल है। बाकी पैरेलैक्स एरर चूंकि ज्यादातर सवाल पे रिलेटेड नहीं होता, वो तो आपको रट्टा लगा हुआ है। अच्छा, फिर आगे लिखो कि स्विच ऑन द हॉट प्लेट स्विच ऑन द हॉट प्लेट, स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक। कुछ सेट है, वो दिखाई में मैंने अभी बोलूंगा उसको। स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक, स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक, बोलो नहीं बेटा, स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक। अब कितनी देर हीटिंग कर लूं? तुम लोग घर में अगर किसी ने अंडा भी बॉईल किया है तो मुझे बता सकता है कि कितनी देर में कंसीडर अमाउंट में पानी उड़ जाता है। 10 मिनट बहुत है, 5-5 मिनट का गैप ले लेते हैं क्योंकि रीडिंग एक से ज्यादा चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं कि उसको बोलते हैं 2 मिनट गर्म करे और 2 मिनट करके ना कितनी रीडिंग ले ले। गुड, लिखो कि आफ्टर 2 मिनट स्विच ऑफ द सर्किट, आफ्टर 2 मिनट स्विच ऑफ द सर्किट, allow the apparatus to cool, नहीं सॉरी, नहीं, एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं। स्विच ऑफ द सर्किट, नहीं ये सेंटेंस गलत हो रहा है, वो सही कह रही। हाँ, हमें बेसिकली इसको बंद नहीं करना, बंद करेंगे तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, लिखो कि आफ्टर 2 मिनट टेक द रीडिंग, आफ्टर 2 मिनट स्विच ऑफ काट दे पूरा, अलाउ आफ्टर 2 मिनट, सही कह रहे हैं। हाँ, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर एवरी 2 मिनट, ये होता है, इसमें सोचना पड़ता है ना, मेमोरी तो है नहीं। आफ्टर एवरी 2 मिनट टेक द रीडिंग्स ऑफ द स्टॉप क्लॉक एंड थर्मोमीटर। बताता हूं, using heat proof gloves, using heat proof gloves, transfer the liquid to the beaker, transfer the liquid to the cylinder, measuring cylinder, transfer the liquid to the measuring cylinder। लैब में ऐसे एक सिलेंडर भी होता है केमिस्ट्री लैब में, जिसको आप डायरेक्ट रख के गर्म कर सकते हैं, तो आपको उसको कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। उस पर आप ग्रेजुएशन लगाकर उसको डायरेक्ट भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हमने लैब एक्सपोजर बहुत कम किया हुआ है, हम बीकर पे ऐसे, आपने बीकर पे देखा होगा उसमें भी मार्किंग होती है, तो आप मार्किंग वाला बीकर भी यूज कर सकते हैं, आप बॉइलिंग ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर करें और वापस ट्रांसफर कर दें, तीनों ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा सा एरर आएगा, बिल्कुल वो एरर आएगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल साथ रखें उसके और ट्रांसफर करते जाए, रख के कहते हैं बिल्कुल ग्रेजुएशन, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर को गर्म नहीं कर सकते, तो बिल्कुल वो मैं भी लिखवा रहा हूं ना। तो आप लिखिएगा एंड ट्रांसफर एंड मेजर द वॉल एंड इन द, क्या लिखवा था, मेजरिंग सिलेंडर, क्विकली रिकॉर्ड द वॉल्यूम, क्विकली रिकॉर्ड द वॉल्यूम, transfer it back, जैसे हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं, उसको बाहर लाते हैं, शेक करते हैं, फिर लाते हैं, शेक करते हैं, तो ये मेथड होता है। अच्छा, आगे लिखिएगा ब्रैकेट ओपन करके, अ ग्रेजुएटेड बीकर, a graduated beaker, a graduated beaker a graduated beaker can also be used, a graduated beaker can also be used
or a boiling tube can also be used. Or a boiling tube can also be used. उसके बाद लाइन चेंज करिएगा और नहीं सॉरी लाइन चेंज मत करिए, इसमें स्पेस जाया हो जाएगी। आप इसी में आगे लिखें, कंटिन्यू दिस फॉर at least 5 readings. Continue this for at least 5 readings. Continue this for at least 5 readings and record the values in a table. ग्राफ का यहां नहीं बताएंगे, बनाना तो है लेकिन हम ग्राफ का जानबूझ के एक और हेडिंग में लेकर जाएंगे। इसी में आगे लिखिएगा फॉर एनी 2 सक्सेसिव रीडिंग्स, फॉर एनी 2 सक्सेसिव रीडिंग्स यूज फॉर एनी 2 सक्सेसिव रीडिंग्स। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, वेरी थीटा एंड डिटरमाइन वाई। टेम्परेचर बदलते जाओ और किसको डिटरमाइन करते जाओ। तो अब ये कॉपी कर लें ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल की हेडिंग के अलग से कोई मार्क्स नहीं है। एनालिसिस कितने मार्क्स होते हैं इसके? एनालिसिस के 3 नंबर होते हैं और एनालिसिस में करते क्या है? एनालिसिस में जो तुम्हारी गिवन इक्वेशन होती है उसको मार मार के लीनियर लॉ पे लेके जाते हैं। लीनियर लॉ क्या है? ठीक है, एक इसका हो गया। फिर तुम लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद y निकालते हो, x निकालते हो, ग्रेडियंट निकालते हो और c बताते हो। फिर तुम उसके बाद ग्राफ को सामने रखकर एग्जामिनर को बताते हो व्हाट इज द, ये 3 नंबर। अब तुम जो नोट्स सेक्शन है जो तुम रजिस्टर लाए हो नोट्स वाला वो निकालो और उसमें ना इसको लिख लो। ये हमेशा लोग पेपर में सोचते हैं कि इसके अंदर क्या करना है, उसमें ये पूरी स्क्रीन कॉपी कर लो। जो तुम्हारा मैंने कहा था पेपर 5 का एक अलग नोट सेक्शन बना ले, सॉरी नोट्स का रजिस्टर बना ले। शाबाश, जल्दी से करना, टाइम बिल्कुल नहीं है। मैंने होमवर्क की डेट आज के लिए एक्सटेंड की है और कोशिश करो कि जिन्होंने अभी तक वो कैपेसिटर वाला होमवर्क जमा नहीं कराया वो प्लीज जमा करा दो। और इसमें मेरे लिए बड़ी आसानी
over again. Okay guys, now please come back to the work. चलो क्या बेवकूफी है यार. We were discussing about linear law application and we were had to discuss some other things, so we were on a partial mute and we are now back. चलो अब इसको कॉपी करो. पार्टीशन करने बाद बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भूल गया था बिल्कुल. वेरी गुड. इसका पार्टीशन कर देना. इसको 3 लाइनों से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए. पार्टीशन करके लिखना, कोशिश करना कि ये 3 लाइनों से ऊपर ना जाए. नहीं, एरो बनाना बहुत इरिटेटिंग होता है. ये बड़ी अजीब लोग हैं. एक सेकंड में आपको बताता हूँ. बाद में हमने भी गूगल पे चेक किया, वो गलत था काफी ज्यादा, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आया तो किसी ने कुछ नहीं बोला. लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है बगैर रीजन के एरो बनाना. कट जाए तो ठीक है. नहीं, ये कैसी बात कर मैथ्स लेते हो तुम? बड़ी फजूल बात बोली तुमने. क्या वेरिएबल के अलावा कोई चीज वेरिएबल बन सकती है? अगर तुम लिखो, सपोज मैं लिख दूं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए x into 2, तो अब तुम क्या वेरिएबल 2 बना लोगे? क्या लो लेवल टच की है. ऐसी बात कभी नहीं करना ए लेवल में. बहुत खतरनाक बात बोली तुमने. मतलब एडमेस का तुमने ग्रेप बना दी. नहीं वो छोड़ दें, लेकिन ये बात तो बड़ी खतरनाक है. इस तरह होते ना. आप एक बच्चे को हमने पूछा, बहुत छोटे बच्चों की क्लास का एक जोक मैंने देखा था. जैसे ये डालता है ना जोक, उसने पूछा अगली का ऑपोजिट, उसने कहा पिछली. जिस तरह की ये जोक डालते हैं ना, उस तरह एक बच्चे ने डाला हुआ था. उसकी मिस ने डाला हुआ था कि उसकी मिस ने पूछा बेटा अगली का ऑपोजिट, उसने कहा पिछली. बच्चे ने तो सही किया. चलो अब प्लॉट अ ग्राफ. ये बात इसी लेवल की बात इसने की अभी कि सर मैं वेरिएबल ले लेता हूं एस. यार वो तो आप कबाड़ा निकाल देंगे. प्लॉट अ ग्राफ. ये पाकिस्तान में एडमेस में आपको बताऊं, हमने एक वर्कशॉप में देखा. उसने कहा आप लोग अपना लेवल चेक करें. ये सवाल था, बच्चे ने एलजी काट दिया y अपॉन x, और आंसर ठीक आ रहा है. उसके बाद उसने कहा ये वो लोग हैं जिनको आपने मैथ्स दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो मैथ्स के लिए नहीं पैदा हुए. s इज इक्वल टू ग्रेडियंट. अब बताओ s इज इक्वल टू ग्रेडियंट यहां से, और ये कैसे हुआ? ये जो मैंने लिखा ये वाला, अगर मैं LG हटाऊं तो क्या होगा? तो k इज इक्वल टू 10 पावर c होगा. गुड. उसी स्पेस में ये भी फिट करो जल्दी से. जल्दी. चलो साइड हेडिंग 2. प्रिकॉशंस 2 तरह की होती हैं. एक्यूरेसी और प्रिकॉशंस में सेफ्टी होती है. मैंने क्या सिखाया? जब तुम प्रिकॉशन पे पहुंच जाओ तो तुम वापस जाओ, ऑपरेटर्स की डायग्राम सामने रखो और देखो कि क्या प्रिकॉशंस बन सकती हैं. चलो लिखते जाओ. मैं बताता हूं, एक आध आप लोग बताओ, फिर हम इसको फाइनल करें. ऑपरेटर्स में पानी गर्म होने वाला है, एक हॉट प्लेट भी है.
तो हीट प्रूफ ग्लव्स यूज करने चाहिए। क्या वो पहले लिख चुके? तो वो हो गया हमारा। और आगे बताओ। एक्यूरेसी प्रिकॉशन, थर्मामीटर के साथ जो स्टैंड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वरना थर्मामीटर को रीड करने में गलती होगी। स्टॉप क्लॉक जो है उसको रीड करते वक्त वो आपके करीब होनी चाहिए, दूर ना हो। और थर्मामीटर का बल्ब जो है वो डिप होना चाहिए पानी के अंदर। बॉइलिंग वाटर है तो उसके अंदर डिप कर दूं, ये पानी बॉयल हो रहा है या खाली गर्म हो रहा है? गर्म हो रहा है। गुड, तो फिर से ये डिप कर देते हैं। चलो लिखते जाओ साथ में ताकि इसको फाइनल कर दे। लिखो कि साइड हेडिंग दे दो प्रिकॉशंस, और उसमें लिखो नंबर 1, allow the apparatus to cool once the experiment is complete. Allow the apparatus to cool once, allow the apparatus to cool once the experiment is complete. Number 2, use a dry cylinder and beaker. वो जो केमिस्ट्री की एक प्रिकॉशन बताती, यूज अ ड्राई सिलेंडर और बीकर, यूज अ ड्राई सिलेंडर एंड बीकर। द स्टैंड शुड बी वर्टिकल। इतना लिखोगे तो काट देगा, क्यों? हाँ, तो लिखो कि you use a set square to confirm it। ये पीछे देना इसको, ये जो है टिकटॉकर जो। नंबर 4, अब फूफो हमारे बीच में आज नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन तो अपनी करी नहीं ना। नहीं, मैंने जब मैंने ग्रुप पे लिखा है कि ऑनलाइन नहीं है, अब लोग कह रहे फिजिकल का मतलब ऑनलाइन हो सकता है, मैंने कहा तो शाबाश बताते जाओ। क्या? स्टैंड शुड बी वर्टिकल, यूज सेट स्क्वायर टू कंफर्म। रियोस्टेट को ले आता हूं, लिख दो कि कीप रियोस्टेट इन वन पोजीशन टू कीप करंट कांस्टेंट। ऑनलाइन की कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी। कीप रियोस्टेट, और किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगानी बिल्कुल ना। एक सेकेंड, to keep the current constant। 5, ये यहां से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजर ही नहीं सकता क्योंकि इंटरसेप्ट 0 नहीं है। तो लिखो रिलेशनशिप इज वैलिड। अब ये पीछे जाके लिखना पड़ेगा एनालिसिस में। रिलेशनशिप इज वैलिड, एक ही बच्चा फॉर्म में आज बस। रिलेशनशिप इज वैलिड if the line relationship is valid if the line is straight, not passing through
चलो अब मुझे स्मार्ट पॉइंट का बता दो, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, 2 मिनट है। मुझे बता दो कि स्मार्ट पॉइंट्स की कोई वो रिएक्शन टाइम एरर, लेकिन वो वही ना मेमोरी है ना, वो नहीं लिखूंगा ऐसे, तो उसमें 0 एरर भी लिख सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि एग्जामिनर कहता है कि जो मेमोरी बेस्ड प्रिकॉशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती। चलो अब ये आ गया, देखो बोर्ड पर, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स किया है, कीप सरफेस एरिया कांस्टेंट सेम कंटेनर और कीप वाटर टेम्परेचर कांस्टेंट व्हेन वाटर इज इवापोरेटिंग। वो तो हॉट प्लेट हमने लगाई है, पूरा सर्किट है। मेथड टू कीप टेम्परेचर व्हाइल एडजस्ट हीटर जेंटली, ये सब हमने किया। यूज अ लार्ज सरफेस एरिया, हाँ ये मिस हुआ। देखो कुछ ना कुछ निकलता है। ये कह रहे हैं कि बड़ा बीकर यूज करो, उससे क्या फायदा होगा। हाँ, और आपका एक्सपेरिमेंट नोटिसेबल रीडिंग आएगी, ये कॉपी कर लो। जिसमें मैंने ब्रैकेट बनाई है ये कॉपी कर लो। देखो ये इसने हमें याद दिलाया, हम भूल गए थे, बाकी सब लोग तो पता नहीं। एक सेकंड, क्या मतलब, क्यों? कब से वही लिख रहा है ब्रैकेट वाला, देखो ये लिख रहा है बैठ के, हाथ हाथ कांप रहे होंगे ना उसके लेटर्स हिलते हुए नजर आ रहे होंगे वो तारे जमीन पर जो ना। चलो इंसुलेशन और लैगिंग ये मिस हुआ है। वो तो छोड़ दें, वो तो सही है, ये मिस हुआ हमसे। चलो बस ये कर लो, फिर क्लास खत्म है।